मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की बारिशें। लाहौर में रात गए लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, जेल रोड, बागबानपुरा, ताजपुरा, इकबाल टाउन और टिबुर्जी के इलाकों में जलथल एक हो गया। मुरीद के कुंदियां, चश्मा और नवाही इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। गजदार में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी आ गई। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची में वक्फे से बारिश। आजाद कश्मीर में कोटली में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। मुल्हिका आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ पर मुल्क में हंगामा। दो अहम हुकूमती इत्तेहादियों में लफ्जी जंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तल्ख बयानी। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है, तो इस पर हंसी आ गई। क्या अवाम को रिलीफ मिलना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या है बेवकूफ़ी नहीं? तनकीद हो रही है, शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं जो हमेशा के लिए अवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को भी रिलीफ देने का मशवरा। बिजली रिलीफ पर लफ्जी जंग में वजीर आज़म की भी एंट्री। बिजली की कीमतों में रिलीफ पर तनकीद बिला जवाब है। कुछ लोगों से ऐसी बातें हंसने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। बाकी सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। NFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों को जाता है। पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम को तोहफा दिया। पंजाब ने 200 से 500 यूनिट तक सारिफीन को रिलीफ दिया। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वजीर आज़म का बिजली रिलीफ पर जारी लफ्जी गोलाबारी में एहतियात बरतने का मशवरा। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पिछले 3 साल के मुकाबले में महंगाई कम तरीन सतह पर आई। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, महंगाई मजीद कम करनी है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। FBI की डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। विफाक कहता है हमारे पास पैसे नहीं। एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? महंगी बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले खुद शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। जिन लोगों ने बिजली बहरान पैदा किया वो अब ज्यादा पैसे लगाकर बहरान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। मुराद अली शाह के तनकीदी वार। वजीर आला सिंध का मंझर झील और दीगर मुकामात का दौरा। MNT ड्रेन में पानी और पुश्तों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सियासत में मुदाखलत न करने की जमानत मिल जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं। हमें पूरे मुल्क के इंतखाबी नताइज पर एतराज है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने में इनकार नहीं किया, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार हैं वो मुज़ाकरात के लिए आए। सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना होना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ओपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बांग्लादेश में 20 दिन के अंदर काया पलट गई क्योंकि वहाँ मैंडेट हवा का गुब्बारा था। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू।
कराची कारसाज ट्रैफिक हादसा में जाम बहक बाप बेटी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना अजीज व अकारिब अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। कारसाज हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में बाप बेटी मौका पर दम तोड़ गए। गिरफ्तार मुलजिमा नताशा अदालत में पेश। एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी मौकूला के पास पाकिस्तानी नहीं यूके का लाइसेंस है, वकील के दलाइल। बरतानिया का लाइसेंस पाकिस्तान में काबिल कबूल कैसे होगा, अदालत का इस्तफसार। मुलजिमा को आज मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के लिए नई मुश्किल तैयार। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बिल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी को बिल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरा सऊदी अरब पर दिया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख से ज्यादा बनती है। रेफरेंस का मतन तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। 28 अगस्त को बिजली की कीमतों में इजाफा के खिलाफ हड़ताल होगी। वजीर आजम एतराज कर रहे हैं, गरीब आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। तनख्वाह और मकान के किराए से ज्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं। मुल्क बहुत से बहरानों से गुजर रहा है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल का सामना है। जमात इस्लामी तमाम मसाइल को सामने रखते हुए एक नई तहरीक शुरू करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बरतानिया में गलत खबर पर एहतजाज और हंगामों का मामला। पुलिस ने लाहौर के इलाके डिफेंस से मुलजिम फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया। फरहान आसिफ मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले। फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। बानी पीटीआई की जेल में मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम। 3 खवातीन भी जेर हिरासत। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी। जेल मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार भी शामिल। अमरीकी सदारती इंतखाबात की मुहिम। उम्मीदवारों की इलेक्शन में बयानिए की जंग अरूज पर पहुंच गई। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा आज अपनी तकरीर में कैमला हैरिस की हिमायत का बाकायदा ऐलान करेंगे। डेमोक्रेट पार्टी के सीनियर रहनुमा बर्नी सैंडर्स, चक शूमर और मिशेल ओबामा भी कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस के बयानिए को उजागर करने के लिए तैयार। शिकागो में जारी नेशनल कन्वेंशन में कैमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज, शिकस्त फाश देने का इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैमला हैरिस को आसान हजीफ करार दे दिया। कहा, इससे ज्यादा आसान इलेक्शन अमरीकी तारीख में नहीं होगा। कैमला हैरिस को शिकस्त देकर अमरीका को तरक्की की राह पर गामजन करूंगा। सदारती इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आने लगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस की मकबूलियत में 3 पॉइंट्स का इजाफा। गजा में जंगबंदी मुआहदे का मिशन। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की कतर आमद। ब्लिंकन की आला कतरी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल होगा। मिस्र के दौरे के दौरान एंटनी ब्लिंकन की सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात हुई। वक्त आ गया है कि दानिशबंदी से काम लिया जाए, अमन सफारतकारी की जुबान बोली जाए। गजा जंग के इलाकाई फैलाव का तस्वुर भी मुहाल है। गजा जंगबंदी से फलस्तीनी रियासत के कयाम और 2 रियासती हल पर अमल दरामद का आगाज होना चाहिए। फलस्तीनी रियासत का कयाम और 2 रियासती हल पर अमल दरामद ही खित्ते में इस्तेकाम के जामिन हैं। मिस्री सदर अब्दुल फतेह कितर और मिस्र के साथ मिलकर अमन मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ने अमन तजावीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उम्मीद है हमास की जानिब से भी मुस्बत रद्द-ए-अमल आएगा। एंटनी ब्लिंकन की दोहा से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मरहला इख्तिताम पजीर। क्वार्टर फाइनल में 3 पाकिस्तानी फाइटर्स ने फतह हासिल की। 7 फाइटर्स ने तकनीकी बुनियादों पर सेमीफाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया। 2 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी फाइटर्स सेमीफाइनल में इन एक्शन होगी। भारत के 3 फाइटर्स ने सेमीफाइनल में डायरेक्ट क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की बानो भट्ट और भारत की खुशबू दिशात मुद्दे मुकाबिल होंगी। अब्दुल मनान, जिशान अकबर, मोहम्मद सलीम,
तैमूर चिश्ती, अब्दुल समी भी सेमीफाइनल में एक्शन दिखाएंगे। सेमीफाइनल में 38 फाइट्स होंगी। जूनियर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 15 मुकाबले होंगे। सीनियर कैटेगरी में 23 फाइट्स होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले की तमाम फाइट्स आज होंगी। बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे, मुखालिफ टीम को कमजोर नहीं लेते। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजमुल हुसैन ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज अच्छी होंगी, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। रावलपिंडी टेस्ट में टॉस का अहम किरदार होगा। पाक बांग्लादेश सीरीज का पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई की।